हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। जैसा कि हमने पिछली पार्ट में 10 क्वेश्चन तक किया था और आज हम लोग 11 से लेके 20 तक करेंगे। इसकी एक वीडियो चैनल पे पड़ चुकी है। हम एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं, उसमें रीजनिंग भी करवा रहा हूँ, हिंदी भी करवा रहा हूँ, जीके जीएस भी करा रहा हूँ और मैथ्स के भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। उस दोस्त को जरूर शेयर कर दें जो अच्छे से तैयारी करने में लगा है और कोर्स भी नहीं परचेज कर पा रहा है, उसको जरूर शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को टैकल करने का अप्रोच देखिए, कैसे क्वेश्चन को आपको टैकल करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे ही फर्जी मेहनत करने हम फर्जी मेहनत करके हमें नहीं चलना है। हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच करना है, कम समय में आंसर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं तो चैनल पे विजिट करें और प्लेलिस्ट ओपन करें, उसमें आपको हिंदी, संपूर्ण हिंदी फ्री मिलेगी। संविधान की यात्रा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप संविधान की यात्रा एक बार देखिए, आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक जीके के उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से पढ़े हैं, आप उनको भी देखिए। आइए शुरू करते हैं। अगर समझ आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ वीडियो अच्छी थी, और कुछ गलती हो जाए तो उसको भी बताएं कि हाँ इसमें ये गलती हुई है। आइए शुरू करते हैं। हम आपसे बताए थे कि अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसको अप्रोच कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमें क्वेश्चन को शुरू यहाँ से करना है कि जो नंबर लिखे हैं इनकी सीधी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी है। अगर हम प्लेस वैल्यू, हमें अच्छे से याद है, हमने आपको होमवर्क भी दिया था कि ए से लेके जेड तक सारी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख के अप्रोच करिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। क्या है, 4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 समूह किसी ना किसी रूप से एक जैसे हैं, एक भिन्न समूह है। उस अक्षर समूह का चयन करें। आइए देखते हैं। जैसे क्यू, क्यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 17 है। ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू क्या है, 19 है। और यू की प्लेस वैल्यू क्या है, 21 है। और 23 है और 25 है। क्या हुआ, 17, 19, 21, 23, 25। आगे देखता हूं, इसकी क्या है, 3 है, 5 है, और एच कितना है, 8 है, और जे कितना है, 10 है, और के कितना है, 11 है। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, जे फॉर 10, एल फॉर 12, एन फॉर 14, पी 16, आर 18। इसमें क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। अब कुछ देखिए, सवाल पे ध्यान दीजिए आप। क्या लिखा है, 17 से 19 हुआ, ठीक है, 3 से 5 हुआ, 10 से 12 हुआ, 2 से 4 हुआ, अभी कुछ नहीं मिला हमें। आगे देखते हैं, 19 से 21 हुआ और 5 से 8 हुआ, मतलब यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ। फिर 12 से 14 हुआ, +2 हुआ, और 4 से +2 6 हुआ। गलती कहाँ मिल गई तुरंत मुझे, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, तीनों में +2 हो रहा है, एक ऐसा नंबर है जिसमें +3 हो रहा है। गलती कहाँ मिली मुझे, पार्ट नंबर 2 में। क्या किया हमने, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ऐड नहीं करना है, सीधा नंबर लिखना है, सीधा उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जो भी होगा तुरंत आपको पता चल जाएगा, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तीनों में सेम एक ऑर्डर चलेगा, एक में जो चेंज रहेगा वही हमसे वो पूछ रखा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि वही वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसका क्या आंसर था हमारा, ये आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या दे रखा है, CASTER, क्या CASTER को ये लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, FRIDGE को हमें लिखना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सी, क्या लिखा है, CASTER को क्या लिखा है, उसने लिखा है 3, 26, 19 और 7 और 5 और 9। अब ध्यान दीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। मतलब हर तीसरे नंबर पे वो सेम प्लेस वैल्यू लिख रहा है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन में मुझे कुछ मिलता है, FRIDGE क्या लिखा है। एफ की प्लेस वैल्यू, पहले की प्लेस वैल्यू सेम लिखनी है, 6। ठीक है, तीसरे की प्लेस वैल्यू सेम लिखनी है, और
3 और 3 6, 3 3 6 और क्या लिखना है, पांचवें की प्लेस वैल्यू सेम लिखनी है। मुझे देखिए 6 9 7 कहीं मिल रहा है, 6 मिल गया और तीसरे नंबर पे 9 होना चाहिए, 8 आ गया, गलत है। क्या है, 6 मिल गया, तीसरे पे 9 मिल गया, ये हो सकता है। पहले पे 6, तीसरे पे 9, ये भी हो सकता है। 6 और 1 8, ये गलत हो गया। दो में हमें चूज करना है। आगे देखते हैं, तीसरे प्लेस वैल्यू पे तीसरे स्थान पे क्या होना चाहिए हमारा, तीसरे स्थान पे मेरा होना चाहिए 1 2, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे सेम प्लेस वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये 6 था, ये 6 था, ये 9 था, ये तीसरे नंबर पे था, तो अगला ये होगा 7। जी फॉर 7 होता है, क्या, जी का 7 होता है, जी का 7, जी का 7 दोनों में मिल गया। अब हमें एक चीज और देखनी है, ए का अपोजिट क्या होता है, ए फॉर ए से जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26। यहां क्या था हमारे पास आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आई और आर, इंटर आई आर, आई का आई की प्लेस वैल्यू आई फॉर 9, 699, एक ही में दोनों में मिल रहा है, ठीक है, 699 दोनों में मिल रहा है, हो गया। आगे क्या है, यहाँ पे टी था, क्या, टी था, टी की प्लेस वैल्यू क्या होता है, जीटी का नाम सुने होंगे ना, जीटी रोड, जी और टी, टी की प्लेस वैल्यू 20 और जी की प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू 7, तो क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है। हमें जी की प्लेस वैल्यू लिखनी है, क्या, जी की प्लेस वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू 7 लिखी है, मतलब उसका अपोजिट लिखा है, तो डी का क्या होता है, डी का होता है ड्यू, ड्यू, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23 होती है, क्या होती है, 23 होती है। 23 मुझे कहाँ मिल रहा है, 6 9, यहाँ पे 22 आ गया, ये गलत हो गया, 23 इसी में मिल रहा है, मतलब ये सही है। समझ आया आपको, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाँ, श्रृंखला हमें कंप्लीट करनी है, क्या, श्रृंखला हमें कंप्लीट करनी है। क्या लिखी है हमारे पास श्रृंखला, डैश पी जी डैश एम पी डैश ए एम पी डैश, देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए, पी जी डैश डैश एम पी डैश डैश ए डैश डैश जी एफ ए, ठीक है, ये होना चाहिए। ये थोड़ी गलती हुई है क्वेश्चन में, प्रिंट क्या कहते हैं उसको, टाइपिंग में थोड़ी एरर हुई है, ध्यान दे लीजिए, ये सवाल सही कर लीजिएगा। ऐसा है, क्या है, अब हमें चेक करना है ये सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या अप्रोच करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अप्रोच करना है कि हमें काउंट करना है कि टोटल कितने लेटर हैं, क्या है, टोटल कितने लेटर हैं, एक 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 दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, हमारे पास कितने लेटर हो गए, हमारे पास 14 लेटर हो गए, ठीक है, कितने लेटर हो गए, 14 लेटर हो गए। अब हमें क्या चेक करना है, हमें ऐसे टुकड़े 14 लेटर हैं, उनको हम टुकड़े कर नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, टुकड़े उनके सही से कर नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास 12 होता तो हम 3 3 के पेयर बना लेते या 4 4 के पेयर बना लेते, अगर हमारे पास 15 होता तो हम 3 3 के 5 पेयर बना लेते या 5 5 के 3 पेयर बन जाते, अगर हमारे पास 18 होता तो 3 3 के 6 पेयर बन जाते या 6 6 के 3 पेयर बन जाते, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, एक बार और पढ़ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ छूट रहा है, हमें 15 होना चाहिए, एम पी ए जी एफ ए, ठीक है, पी जी, सॉरी एक चीज क्या मिस प्रिंट हुई थी, क्या मिस हुआ था, आगे भी ब्लैंक है, यहाँ पे लगा था, हमने उसको छोड़ दिया था, अब क्या हो गया, ये 15 हो गया। 15 में क्या करेंगे हम लोग, 5 5 की पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे, 5 5 की पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5, क्या, 5, 1 2 3 4 5, 5 5 की 3 पेयर बन गई। अब हमें चेक करना है लास्ट में क्या है, यहाँ एफ जी एफ ए, अगर हम यहाँ जी एफ ए कर दे तो क्या हो गया, ये एम पी जी एफ ए, अगर यहाँ एम पी था तो यहाँ भी एम पी हो जाएगा, एम पी जी एफ ए, यहाँ क्या है, पी ऑलरेडी है, एम हो गया, एम पी जी एफ और ए, क्या आ गया हमारे पास, एम एफ ए
GFMP, क्या मिला हमारे पास? MFA, 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 GFMP। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जे और के सहोदर हैं। क्या है? सहोदर हैं। जे और के सहोदर हैं। एम जे का मामा है। क्या? सहोदर मतलब या तो भाई बहन है या फिर भाई बहन या कुछ भी है। क्या मतलब? एक ही माँ के या पिता के लड़के हैं। ठीक है, जे और के बना लिया हमने। एम जो है वो जे का मामा है। क्या है? एम जो है वो जे के मामा है, यानी इनके माँ का भाई है। ठीक है, माँ का भाई है। कौन? एम, इनका भाई है। ठीक है, क्या है? एस जो है वो के की नानी है। के की नानी मतलब इनके माँ की माँ, एस। ठीक है, क्या है? नानी है। ए एस की इकलौती पुत्री है। ए जो है वो एस की इकलौती पुत्री है, मतलब एक ही उनके पास पुत्री है, एस। तो ये क्या हो गई? जे और के की माँ हो गई। ए एम से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है वो एम से किस प्रकार संबंधित है? हमें से जो रहेगा उसका रिलेशन नहीं बताना है। याद रखिए, बस इतना पॉइंट याद करिए, जिसके साथ से जुड़ा होगा उसका संबंध नहीं बताना है। अब देखिए, ए और एम भाई बहन दोनों हैं, दोनों ऑप्शन में है भाई और बहन। कुछ लोग क्या करेंगे? भाई मार के आगे चले जाएंगे। हमें किसका रिलेशन बताना है? जो एम से पहले होगा। ए क्या है? ए पहले है। ए क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक स्थान पे आएंगे या प्रश्नवाचक स्थान को प्रस्थापित करेंगे। क्या है हमारे पास? जो भी हमने अल्फाबेट के लिए खाली आपको एक तरीका बताया है, जो लिखा है उसकी प्लेस वैल्यू आप लिख लो। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6, और डब्ल्यू की 23, जे की इधर लिख लेते हैं हम लोग, एफ की 6 और 23, जे की क्या होती है? जे 10, एस 19। ठीक है, यहां हमें फाइंड करना है आर 18 और के 11। आगे वी कितना होता है? वाई 22 और जी कितना होता है? 7। अब कुछ देखिए, 6 मिला, 6 के बाद 10 मिला, 10 के बाद यहां हम अगर 4 जोड़ दें, अगर 4 जुड़ रहा है तो 14, और 4 18 और 4 22 मिला। 14 के पे क्या होता है? 14 पे एन होता है। ये दोनों कट गए, दो ही बचा हमारे पास। 23, 23 था, 23 से 4 घटा 19, 19 से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 15, और 15 से हम 4 घटाएंगे तो 11, और 11 से 4 घटाएंगे तो 7। 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो ओ का प्लेस वैल्यू होता है। क्या आ गया? एन और ओ। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाइए, उसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू से आप तुरंत सवाल को टैकल कर ले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। अगर आप यहाँ से एफ से जे जाते तो हमें दुनिया भर का काउंट करना पड़ता और दिक्कत हो जाती। हमें पता है ना, F6 J10, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 4 और जोड़ दें जे में तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 4 22। ठीक, यहाँ पे 23 था, 23 से 4 घटाया 19 आया। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता होती, हम 19 लिखे हैं तभी तो हम 4 घटा पा रहे हैं। 19 से 4 घटाएंगे तो 15, और 15 से 4 घटाएंगे तो 11। सीधा उसकी प्लेस वैल्यू लिखिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सीरीज है, श्रृंखला है। क्या है? एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला को हमें सॉल्व करना है। क्या है? 7 है, 14 है, 28 है और 56 है। अगला क्वेश्चन हमें अगला निकालना है। देखते ही आप सोच सकते हैं, 7 गुणे 2 14, गुणे 2 28, गुणे 2 56। क्या? मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2। अब 56 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 112, 112। क्या आएगा? 112। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। अगर हम कोई पंक्ति बना लें ऐसे, उत्तर की ओर मुख मतलब इस साइड मुंह किए बैठे हैं। अगर कोई इस साइड मुंह किए बैठा है, इधर मुंह किए बैठा है, तो इसका दक्षिण ये होगा, मतलब इसका दाहिना ये होगा, और इसका बायां ये होगा। ये बायां होगा इसका, और ये दाया होगा। इतना याद रखिए, इसी पे पूरे सवाल का खेल है। क्या है? 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति को हम बैठा देंगे।
7 व्यक्ति हम बैठा रहे हैं। आइए देखते हैं। 7 व्यक्ति, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, 3 हो गए, 4, 5, 6 और 7। 7 व्यक्ति बैठ गए, सब उत्तर की ओर सम्मुख हैं, ठीक है, उन्मुख है। के और एम एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे के और एम एक साथ बैठे हैं। के और एम को हम साथ में ही बैठाएंगे। क्या है, पूर्वी छोर पर है। क्या, के और एम साथ बैठे हैं जो पूर्वी छोर पे हैं। किस छोर पे हैं, पूर्वी छोर ये है, क्या लिखते हैं, वेस्ट, ऐसे तो लिखते हैं ना, WE, वी साइड कैसे बनता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। पूर्वी छोर क्या हुआ, पूर्वी छोर ये हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, ये क्या है, ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। क्या है, पूर्वी छोर पे बैठे हैं, पूर्वी छोर पे बैठाएंगे अगर हम इन दोनों को, के और एम एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे कुछ मिस कर रहा है, पूर्वी छोर पे कौन बैठा है, तो सवाल एक बार हम फिर से देखते हैं। के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख है। के और एम एक साथ बैठे हैं, चलो के एम और एक साथ हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ओ, सॉरी, ओ पूर्वी छोर पर बैठा है, ओ को हम कहाँ बैठा देंगे, पूर्वी छोर पर बैठा देंगे, ओ फिक्स हो गया। पी और क्यू, क्या, पी और क्यू एम के बीच बैठे हैं। पी और क्यू क्या है, पी और क्यू, पी क्यू और एम के बीच में है। पी जो है, पी जो है वो क्यू और एम के बीच में है, क्यू और एम के बीच में पी बैठा है, ठीक है। अगर हम एम को, एम जो होगा हमारा या क्यू जो होगा और पी जो होगा, वो एक साइड में उसके एम होगा, एम एक साइड में उसके एम होगा और एक साइड में उसके क्या होगा, के होगा। एक साइड में उसके एम, मान लिया एम हम यहां बैठा देंगे तो के और एम साथ में बैठेंगे, ठीक है। पी उसके बगल बैठ रहा है और क्या कह रहा है, क्यू, पी और एम और क्यू के बीच क्या है, पी है। ये वाली लाइन यहां तक फिनिश हुई। आगे क्या है, क्यू बीच में बैठा है, क्या है, क्यू बीच में बैठा है, तो क्यू कहां हो गया, मिडिल में, 1 2 3 चौथे स्थान पे इधर हो गया, 1 2 3 चौथे स्थान पे क्यू मिडिल में बैठ रहा है। मतलब मेरा तरीका बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। आगे देखते हैं, ओ और एल क्या है, एन जो है, एन जो है ओ और एल के बीच में है। एन ओ, अगर हम एन यहां कर देंगे तो ओ और एल के मध्य हो गया एन, ठीक है, समझ में आया। के पश्चिम छोर पे बैठा है, के हमारा पश्चिम छोर पे हो गया। पूरब से 5वें स्थान पे कौन है, पूरब इधर है, 1 2 3 4 5वां स्थान क्या है, पी है। ऑप्शन में कहा हमारे पास चौथे नंबर पे। थोड़ा ध्यान देंगे आप, सेटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आपको आ जाएगी। पी किस स्थान पे था, पूरब से 5वें स्थान पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, कथन और निष्कर्ष का। क्या है, इस कथन को ध्यान से, क्या है, इस कथन को इस दिए गए कथन को और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो भी जानकारी कथन में दी जाती है वो हमेशा सत्य होती है, वो कुछ भी कह सकता है। कथन सार्वभौमिक सत्य मान के ही सवाल लगाएंगे, अपना दिमाग कथन और निष्कर्ष में नहीं लगाएंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाए तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। कथन निष्कर्ष में जो कथन में कह दिया, जैसे कह दिया कुछ रानियां राजा हैं, तो कुछ रानियों को राजा ही बनाना है हमें, ना कि राजा और रानी अलग अलग लिंग में बदलाव करना है। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो वो कह रहा है वही मान के चलना है, तभी हम सवाल को सही कर पाएंगे, नहीं तो हमसे सवाल में गलती हो जाएगी। आइए, जो जो कह रहा है हम एक सर्किल में उसको ड्रा करते हैं। क्या कह रहा है, कुछ राजा, कुछ रानियां राजा हैं, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, रानियां मान ले रहे हैं, ठीक है। और इसको क्या कर रहे हैं, कुछ रानियां राजा हैं, ठीक है, ये राजा हो गई। सभी राजा अधिकारी हैं, सभी राजा को क्या मान ले रहे हैं, अधिकारी मान ले रहे हैं, ठीक है, अधिकारी। फिर क्या है, कोई अधिकारी वास्तुकार नहीं है, अधिकारी का कोई संबंध वास्तुकार से नहीं है,
ये क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। निष्कर्ष देखेंगे, कुछ अधिकारी रानी है, क्या है, कुछ अधिकारी रानी है। तो अगर कुछ अधिकारी रानी है, मतलब जब सभी राजा रानी है और कुछ राजा रानी है तो कुछ अधिकारी रानी हो गए। पहला सही है, क्या है, कोई राजा वास्तुकार नहीं। जब राजा अधिकारी के अंतर्गत आता है और कहा है अधिकारी वास्तुकार नहीं है, तो कोई राजा वास्तुकार नहीं होगा। मतलब ये दोनों का अनुसरण करता है, ये निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का हमें चयन करना है जो जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय में संबंधित है। हमें क्या है, हमारे पास ऊपर 3 नंबर दिया है, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमें आगे देखना है। क्या करना है, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमें आगे देखना है। जैसे हम देखते हैं क्या लिखा है, ये 5 गुणे 2 मान लेता हूं तो 10 हो गया, ठीक है, और 10 गुणे 10 मान लेता हूं तो क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब ऐसा कोई मुझे मिल गया तो हम उसको सही मान लेंगे। जैसे 20 गुणे 2 बराबर 40, 40 जो आया हमारे पास, 40 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। 16 गुणे 2, 16 गुणे 2 बराबर 32, अगर हम 32 गुणे 10 करें तो क्या हो जाएगा, 320। सेम ऑर्डर में मिल गया आपको, जैसा ऊपर था वैसा ही सेम नीचे मिल गया, ठीक है। अगर समझ में आया हो, अब एसएससी का फोकस ऐसे क्वेश्चनों पे बहुत है। आगे वो ऐसे ब्रैकेट में क्वेश्चन देगा समुच्चय बना के और पूछेगा ऐसे कैसे संबंधित है। आप उनको उल्टा सीधा भी नहीं कर सकते हैं, ना उनके प्लेस वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस पर प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और अगली वीडियो फिर आपको हिंदी की मिलेगी। शाम को डेली हिंदी की मिलती है 6 बजे, आपको शाम को डेली हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलती है 6 बजे, ठीक है। डेली हिंदी की शाम को 6 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलती है, एक रीजनिंग की क्लास मिलती है और एक जीएस की क्लास मिलती है। ये तीनों प्रॉपर मिल रही हैं। मैथ्स की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अपने एसएससी जीडी वाले दोस्त को सेंड कर दें, वो सब्सक्राइब कर ले, उसका अच्छे से भला हो जाए। कोर्स परचेज कर नहीं पा रहा है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करवा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा।